आज हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ का आखिरी कविता ऐसे सीरियल नंबर में 3 नंबर पर है ना। लेकिन ये छोड़ल था लंबा कह के। तो जय जवान जय किसान, ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध नारा है लाल बहादुर शास्त्री का, है ना। 1965 में जब वो प्रधानमंत्री बनल थे वो समय का, है ना। तो इनके प्रधानमंत्री के क्रम में तो आप जानबे करते हैं 1965 में पाकिस्तान कर चढ़ाए होलक, है ना। और ओकर में वो यानी समझौता ताशकंद समझौता में वो रूस में जाकर मर गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री और ओकरे पर एक कहानी यानी कविता बनवल है, यानी अंदाज लगो है कि कविता वह समय के है। तो जय जवान जय किसान देश के लिए बहुत जरूरी है। ये है अब इनका नाम जो है, पहले कभी परिचय हल्का सा जान ला, है ना, कि महेश गोलवार। एक असली नाम जो है महेश चंद्र पोद्दार, ये असली नाम महेश चंद्र पोद्दार। घर है गोला, जो ब्लॉक है, थाना है। और वहीं पर अगर बापे के नाम सुखदेव साहब मिल गए है और माँ के नाम अभी पता नहीं, फिर कुछ मिल जेते तो बतावल जेते। तो ये टीचर थे यानी मास्टर, सीधे तौर पर कहीं और हिंदे उंदे से पढ़ के। एक जन्म तिथि लिखल है 1 जनवरी 1911, है ना। और एक निधन तिथि वो है ना, निधन है 3 अगस्त 1996 के दुनिया छोड़ दिला, निधन तिथि। तो यह जन्म तिथि और निधन तिथि, है ना। ये टीचर थे, इससे पहले हिंदे उंदे से घूम के अंत में गोला में हायर सेकेंडरी स्कूल है, राज संपोषित हायर सेकेंडरी एसएस, है ना। हायर सेकेंडरी स्कूल में उस समय वो हिंदी के टीचर शिक्षक थे। तो ये भी जब झारखंड आंदोलन यानी उनका और कोई रचना अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, और होते तो ऐसे कहते कि दामोदर के उत्पत्ति पर इनकर कोई कविता या कोई कहानी लिखल है। तो ओकर चर्चा नहीं, जो खोटा में अभी यही 2 इंटर के किताब में एक और एक ही जय जवान जय किसान ही कविता 2-3 किताब में 2-3 जगह है। तो बहुत जरूरी है। 1965 में देखा कविता के आधार पर कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशक जवान कर परान रूपे परान है किसान सब। अब आज भरो है वो देश की रक्षा करे। तो देश के लिए ये दियो है ना। कामे जगत उबे न मगुर, उबे न जाने किसान, कि जग काम में पूरा संसार, है ना, उब जाए मगर किसान उत्पादन करो, उपजाओ है और वो सब पे भरण पोषण करो से ले। और किसान के बारे में थोड़ा बतेला, है ना। किसान अपन काम से उबे न है। आ देश कर बीसी, बीसी मैंने रीढ़, ये शब्दार्थ में अपन जान ले, जो बीसी न जानिया, है ना। खोट्टा भाषी तो करीब कर जानो, बीसी मैंने जो पीछे के रीढ़ हुआ है ना, मेरुदंड जरा कल जो है रीढ़ है। तो देश कर बीसी लागे प्रतिष्ठा है। अब है समुन्दर ढेर गागनिक आवाज घोर, हाड़ कपवा जाड़ कहें गर्मी करताव जोर, तरवार एक धार सहवा जांगरा किसान कर, बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, खोबे बेर आवाज होकर ढेव के बहुत बहुत तूफान ऐसा उठतो। तो ये ढेव में जो गागनिक आवाज यानी आसमान के छुए वाला गागनिक आवाज यानी खूब भयंकर,
विघोर हुए और हड़कांपुआ, तो एक और यानी समुद्र यानी दक्षिण किनारा, तो वो हड़कांपुआ जाड़ रहे चाहे गर्मी कर ताव रहे, और सब में दियो और तलवार एक धार पर यानी चलो आती सब तलवार एक धार यानी धरवार पर तलवार एक धार पर चले के मतलब वर्षा हो उस सब के मार्स हो, तो किसान और जवान दोनों के, और बरखा कर मार खूब भयंकर पानी मार लो तो भी किसान खेत में काम करते हो, ओकरे बात है कि बरखा कर मार सहे, है ना। और गतरा पर गात पर, गतरा मैंने गात पर अपने शरीर पर किसान वर्षा के मार सह रहे, यानी भयंकर पानी में भी काम करते रहते हैं। तो वही है कि ये सब बहुत वीर और बहुत धैर्यवान है। तो समुद्र के इसमें आगे का है शत्रु लहू बुहाए, शत्रु के दुश्मन कर लहू के बुहाए दे, और संतरे धाराएं जवान, यानी संतरे मैंने संतरी कह हमने सीमा पर उज रहे कि अपन खून के बहाय के भी वो जवान सब तैनात रहते बॉर्डर पर। और घामे थामे थामे घामे होना चाहिए, घामे सब गतर, घाम मैंने पसीना, पसीना से सब करवाए ना, वो था लिखल है घाम होना चाहिए, घामे घाम मैंने पसीना से तर हो जाए, पत्ता पूरा पसीना से लथपथ हो जाए, और गतर हो, और हंसुआ हाथ है किसान, और हंसुआ तो भी किसान मैंने हंसुआ लेके चलो, तो किसान सब सरल है सब गर्मी में भी। और खेले जवान लोहू खोली, जवान सब खून के होली खेलवाते, लोहू के होलू यानी खून के होली खेलाते, और कूटा लेके है ना जीव जायन, यानी जीव जायन के जीव जायत की जीव के कठोर करके भी वो सब के बर्दाश्त करवाते, है ना, जीव जायत के। आ कसट काट काट काल काटत रहे किसान, यानी यहाँ पर कसट के काट के, है ना, कष्ट के काट के और काल पर समय के काटो आते करे किसान। तो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हेल से कर में भी ये पंक्ति का अलग से भी याद रखना है कि का वर्ण की आवृत्ति से कविता में का कौन अलंकार हुए अनुप्रास याद रखना हो, है ना, का वर्ण की आवृत्ति से, है ना, अनुप्रास अलंकार। ये पंक्ति को एक छोटा छोटा में प्रश्न एक मन तो है ना, तो का वर्ण की आवृत्ति, का वर्ण कर आवृत्ति, आवृत्ति में रिपीटेशन दोहराए के से यहाँ अनुप्रास अलंकार, है ना, खोट्ठा में एक सूर्य अलंकार झा जी नाम दिले, लेकिन हमने अनुप्रास से याद रखना, है ना, अनुप्रास अलंकार है। ये पंक्ति में कसट काट काट काल काटत, है ना, ये एक बार नहीं कई बार है, कम से कम 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ कई बार है इसलिए वृत्ति अनुप्रास के ज्यादा बार है। और चुप साधवा बोर निड्रा सोबे जवान और किसान, चुपचाप सब कुछ के सहन के तो साधना अन साधो हमने बर्दाश्त करो है, और बड़ा बोर्ड निडर बड़ा निडर है, और सभी जवान सभी किसान, सब जवान और किसान एक ही तरफ का सब कष्ट के सह के अपन देश के रक्षा करो है, और किसान अनाज उपजाओ है, चले ये सब जो है तो बड़ा निडर है। आगे दुश्मन कर देख, और दुश्मन कर देख आरो उमैक उमैक उठे वीर, कि दुश्मन के देखले पर यानी जब भी लड़ाई शुरू हुए तो दुश्मन कर यानी वो सब एक चीज हो, रणभेरी जब सिनेमा में देखवा या कहीं भी रणभेरी बाजा बाजते वीर जो सेना सब है ओकर पांव अपने उछले लगवे, और उसका तो हम जेब रण क्षेत्र में जाना है तो रणभेरी आवाज से ही ताल जो है, जिस तरह से नाचने वाला के पैर उछले लगे से तरह से रणभेरी बाजा सुन के जवान कर उमंग जोश भर जाए, तो ऐसा है, तो ये रणभेरी बाजा। तो दुश्मन कर देख आरो उमैग उठे वीर, यानी उकर देख की यानी वो सब जरा लड़ाई में रणभेरी बजल जाए, तो ये है कि उमैग उठे और जोश, उमंग उमैग माने जोश से और भाव उठ जाए। और काया भुजाग बोले, काया शरीर और भुजा माने बाह, तो काया भुजाग बोले
कोड़े पत्थरे कुआं चासा वीर। आ दोनों की तुलना कर रहा है कि जिस तरह से वीर पुरुष यानी जवान सब सीमा पर दुश्मन के देख के और उमंग उठे, और उसी तरह से किसान भी माने पत्थर के मजबूत पत्थर के भी कोड़े ले तैयार हो और कुआं कोड़ कोड़ के सिंचाई करो है। आजकल तो पहले बुक कोड़वाते होते घाटा से, अब तो ब्लास्टिंग करवाते है ना, लेकिन वो करे कुआं कोड़ा था। आजकल तो अब कहते लोग अब नहीं हो तो बोरिंग कर लगा अब नया जमाना में। लेकिन ये जिस समय यानी 1965 के आसपास के लिखल कविता है, तो उस समय तो ये कुआं कोड़ल जाए, तो पत्थर भी निकल जाए तो अगर कोड़ना हो भाई चासा माने किसान जिस चासा है, चासा माने किसान, वो धीर धर के वो कुआं कोड़तो और पैत सासे देशक पूजाए मगन रहे पारे किसान। और मगन रहतो मग्न मस्त रहतो प्रत्येक श्वास में, यानी जवान के किसान के यानी सेना के प्रत्येक श्वास में देश के प्रति न्यौछावर हुए भाव रहे, वह एक मगन है। और योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारे किसान, किसान जो है ओकर योजना के फलस्वरूप दे यानी कार्य रूप दे, योजना के फलीभूत करे। तो जे भी योजना बने सरकार के ओकरा फलीभूत करे न सफलीभूत करे कौन, तो किसान। आ देश कर नौनिहाल रहे जवान और किसान। और इस नौनिहाल मैंने खुशहाल है ना, तो देश कर नौनिहाल यानी सब देशवासी खुश रहे, और एक चलते किसान और जवान के बल पर पूरा देश नौनिहाल रहे है, यानी शांति से हो रहे, दुश्मन नहीं आवे। एक खातिर सेना सब और किसान सब अनाज पैदा करके देश के खुशहाल बने, खुशी बनवे। विपद देख संगी कर बजर तरी डांट मन, यानी विपद अगर कष्ट आ जाएगा अपने साथी की तो अगर छोड़ते न। सेना में ये सब है, चाहे ऐसे भी अपना साथी में कोई भी है, तो जैसे चोरे सब है, चोर सब या नक्सली सब है, अपना दुश्मन है तो उसको लेके जाएगा, मरा हुआ भी काहे नहीं हो, उठा के जितना सकेगा वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए भी नहीं छोड़ेगा, दूसरा कारण है, एक तो उसका साथी और दूसरा उसका डर क्या रहता है पहचान हो जाएगा, है ना, इसलिए उस भी नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से शत्रु सब के यहाँ सीमा पर जब लड़ाई हुए तो वो अपना साथी के वो कभी छोड़ ना सको अकेले, है ना, उसको ढो के ही ले जाए। तो एक है विपद देख के, विपत्ति देख के कि देखा कि दुश्मन भारी पड़ रहे, तो वैसे तरह में वो भी बजर तरी यानी लोहा तरी डांट रहतो खाट रहतो, है ना, डांट मन करके मजबूत मन करके ओकरा लेके चलतो। आ चाड़े पिघले मोम लेखे, लेकिन एक तरह से एक पत्थर नियर कठोर दिल उसने मन, और लेकिन मोम नियर ओकर दिल भी है, वो दोनों चीज करे कि मन डांट करके पत्थर नियर करके, लेकिन चाड़े मन जल्दी ये पिघल जाए, मोम लेखे मोम नियर होवे लागे गरम। और ये तरह से गरम में है ना, जैसे आग में मोम पिघल जाए, तो उस तरह से इनका दिल जो है सो मोम तरफ पिघल भी जाए। भूखल जगत कर पुकार सुन, भूखा अगर नंगा भूखा कोई है तो कर पुकार सुन के, है ना, किसान भाई, है ना, अपन राखल अनाज दान कर दे। राखल रूखल धान चाउर छोहे देहे लुटाए, यानी अपन सहर्ष दान कर दे, जैसे कोई भी है तो यही कहे कि राखल रुखल धान भी कोई भूखा गरीब मांगे लावे तो ओकरा दे दे, दान कर दे, लुटा दे। हड़प भीतर मांजा नरम काटूर काया कोमल मन, वो ओकर उसने स्थिति है जे तरह से जैसे एक ठो कल जाए कि हड्डी के बीच में, है ना, ऐसे का पता है ना, हड्डी के बीच में मजा, तो तंतु यानी कल जाए कि ये तंतु से रक्त संचालन यानी सब जो विटामिन वगैरह है, तो हड्डी में कहीं भी है जो थोड़ा बीच में छेद रहा तो ओकरे से वो बीच में कोमल रहा है मजा, है ना, ओकरे एक रही कह लेके हार्ड में, है ना, इस लकड़ी में मजा अंदर वाला कठोर हुआ है, लेकिन हड्डी में कमजोर हो कोमल हुआ है ना, ओकरे का या माजा। नरम काटूर काया कोमल प्राण, यानी कोमल प्राण यानी नरम प्राण, इस तरह से कोमल रहे, है ना, वो हड्डी में देखो आती काज करके जैसे कोई मीठी उठी खाए होकर में, है ना, तो ये नहीं हार्ड के बीच में कोमलता रहे,
तो ही तरह से एक किसान और यानी जवान कर दोनों के मन जो है ऊपर से कठोरता लेकिन अंदर से वो कोमल है, वही हाड़ के मजा है सर। शत्रु छाती रूप माचाए चढ़ी लहूलुहान, शत्रु के छाती में चढ़ जाए, यानी जैसे लड़ाई झगड़ा कभी नीचे गिर जाए गिराओ तो वहां तो गोली बारूद में वैसा नहीं होता, पहले तो है ना फायरिंग तेल तार से, या कुश्ती लड़ता है तो नीचे जब हो जाता है छाती पर चढ़ जाना, वही का छाती पर चढ़ जाना यानी परास्त करके हरा देना। तो शत्रु कर छाती रूप माचाए चढ़ी लहूलुहान, यानी माचा ऊपर ऊपर चढ़ के है ना धमसावे मारे पीट, तो लहूलुहान कर दे शोभे बाके सभी तरह से, बाके मैंने सब तरह से, शोभे से जैसन सूरज महान, और उस हर तरह से उसने देखा है जैसे सूर्य महान है, तो सूर्य महान की तरह वो श्रेष्ठ यानी विजयी होके अपन यानी जोश दिखावे, छाती पर होकर चढ़ के बजर मुठाए, बजर की तरह, बजर में कठोर पत्थर की तरह, मुठा हरक मोठ धरी मोई बिदार के, यहाँ मुठा बजर मुठा यानी बजर की तरह मुट्ठी बांध के, है ना हरक मुट्ठी हरन कर रहे मुठ मुठ मुठा के कमजोर करना छोड़ना, वही चीज मुठ धरे, और भोई बिदार, भोई के भी बिदार दे, हाथी घेचाए माहुत तरी शोभे भाई किसान, यानी जैसे हाथी के ऊपर में महावत है, बड़ा बड़ा हाथी लेकिन ओकर ऊपर में एक छोटा आदमी, यानी मनुष्य होकर सामने छोटा लेकिन हाथी के बस करे कुछ चीज से, वो अंकुश से, है ना ओकरा जो ऊपर से बलम रखोए और कान के सामने करे घेचा मारे, तो गर्दनी के सामने कान के जेर में वो सब जनरली मारल जाए और ओकरा बस करल जाए। तो माहुत सब जे तरह से बड़का बड़का हाथी के है ना अपन अंकुश से मारो बस में रखते, वही तरह से यानी यहाँ पर हम किसान सब करोती, और मुख शांति गोड़ा असल एखने जवान किसान, और मुख शांति यानी मुख्य रूप से शांति व्यवस्था करे खातिर यही असली घोड़ा है, जैर है, घोड़ा मैंने शुरू आड़ा घोड़ा बोला जाए, यानी असल एखने जवान और किसान है, जवान और किसान है एखने शांति कर मूल आधार है, मूल जगह है ना, तो मुख्य रूप से शांति कर घोड़ा है असली निष्कर्ष है, आड़ा और घोड़ा मूल जाएगा, आड़ा घोड़ा, आड़ा शुरू और घोड़ा लास्ट मंजिल, तो आड़ा घोड़ा के ये रूप है जवान और किसान। देश हित है ना तारे खाड़ा खाड़ा मोरे लागी रात दिन, एंड देश कर हित मैंने भलाई खातिर वो हमेशा खड़ा रहतो, है ना मोरे लागी रात दिन देश के हिफाजत खातिर सीमा पर तैनात रहते और खड़ा रहते। और मोड़ झुकवी सरदाएं हमें ताकर मोड़ गोड़ ठेन, हमन के माथा जो है श्रद्धा से होकर गोड़ ठेन झुक जाए, है ना मैंने पैर के सामने, तो श्रद्धा से झुका हुआ है, तो मूड माथा झुकुए श्रद्धाएं, श्रद्धा से है ना, श्रद्धाएं से हमें हमें ताकर गोड़ थे नौकर पैर के सामने हमने अपन माथा झुकुए श्रद्धा से, है ना देशे पेट भोरे ले बरत ले किसान लेल, तो जे तरह से किसान जवान अन दोनों की तुलना है श्रद्धा से, तो किसान सब देश के पेट भरे खातिर हमेशा तल्लीन रहते, बरत रहती नहीं प्रणरत रहते, कार्यरत रहते हैं, तो किसान सब देश के पेट भरे खातिर अनाज उपजाओ खातिर तत्पर रहते हैं। हमर पूजा लेवे जुकुर, जुकुर मैंने योग्य है ना, हमर पूजा हमर सेवा, यहाँ पूजा मैंने यहाँ सेवा होते हैं, हाँ लेवे खातिर सेहे ले तो ओहे भेल न, उसी लिए तो वही हो गया, सेले मैंने इसीलिए तो वही हो गया हो गए, ओखिन कर जन्म से ओखने मरण महान, तो ओखिन के जन्म और मरण दोनों महान है, थोड़ा ये कठिन है दोसर कविता से, है ना कहा कि ओखिन के सेवा ले जाके रहे जुकुर मैंने योग्य ओकर जोग नहीं सेहे ले ओहे भेल, और ओखिन कर जन्म और मरण दियो महान है, तो किसान कर जो किसान नहीं जवान कर जन्म और मरण दियो महान है,
भारतीय संस्कृति कर जे ख्याल राखल कर करे, ये भारतीय संस्कृति के रक्षा करे खातिर, यानी एकर मिटे नहीं, जो एकर सभ्यता संस्कृति है, जो रहन सहन है, ये मिटे ना, तो संस्कृति कर ख्याल जे राखे करे, देश के लाख निते मेहनत करल करे, वही देश के लाल है ना, जो रोज ओकर खातिर मेहनत करे, वही देश का पक्का लाल है। लाल मने यहाँ पुत्र संतान, देशक जे लाल नित मेहनत करल करे, मेहनत का करता है, और बहादुर ओहे, ओहे जवान किसानों बहे, है ना, वही बहादुर है, वही जवान है, वही किसान है, और ज्ञान कर विद्वान है, शास्त्रियों है, शास्त्री भी वही है और विद्वान भी वही है, बोली वो है ललकार आज चढ़ल पैद जवान, अरे वो चुनौती, ललकार मन यहाँ चुनौती थे, लाल कर है, लाल कर बोली वो है, लाल कर आज चढ़ल पैद जवान, ओकरे बोली पर जवान बलिदान है जाए, लाल मन पुत्र। अब देखो अंतिम है, अब अंतिम निष्कर्ष दिल के वो बहादुर लाल बहादुर शास्त्री पर, वो लाल शब्द उसको सत्य भी लगते, लेकिन है ना, बोली वो है लाल कर, लाल बहादुर शास्त्री। अरे 1965 में नहीं बताया, प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान का झगड़ा चढ़ाई हुआ था, तो वही समय नारा दिले थे जय जवान जय किसान, और वहाँ का राष्ट्रपति था अयूब खान, तो उस समय उसको अमेरिका से कुछ मदद मिला था, तो उसी में वो, और उसी में ताशकंद समझौता हुआ, तो वो जो है, अब देखिए विदेश में मरले, ओकरे अंतिम निष्कर्ष है कि जीव देलक विदेशी जे आपन भारत देश ले, एंड ताशकंद में समझौता, ताशकंद बड़ा है रूस में, है ना, ताशकंद समझौता होला भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उनका दुर्घटना चाहे उसको जे कहा, यानी रात में सिग्नेचर किए, शाम में जब भी बैठक में, और हस्ताक्षर हुआ, और उसके बाद सूते से सुतले रह गए, यानी प्राण निछार हो गया। चाहे अब कोई आदमी, जो भी आदमी कहे कि कोई शक है कि कुछ है, लेकिन कोई ओकर पोस्टमार्टम नहीं है कि कहाँ से मर गए, कि है ना, जैसे भी है, लेकिन देश में विदेश में जान, तो देश का जो है वही अपन देश खातिर विदेश में ही जान दिला, तो ये संदर्भ ओकरे पर लगतो, है ना। जीव दिलक विदेशे जे आपन भारत देश ले, आ पदक ले मातल न जे भारत देश ले, ओकरा कोई लोभ लाभ नहीं, सबसे यानी कहिए सीधा साधा, यानी कम खर्चीला वो प्रधानमंत्री बने, उनका इतना यानी कम खर्चीला आदमी कोई नहीं बना था, तो वही है कि उसका कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, तो पदक ले यानी मातल नहीं, यानी पुरस्कार खातिर पदक ले, ओकरा उमंग नहीं, कोई ओकरा ताज नहीं मिल रहे, कोनो पदक नहीं मिल रहे, सम्मान नहीं मिल रहे, तो एक देश के अजय भारत देश ले, भारत देश के लिए वो मर गया है ना, विदेश में, राजभोग भी नहीं कर, यानी ओकर खान पान बिल्कुल रहन सहन सब कुछ सीधा साधा, बहुत सरलता से, लेकिन वो अपन के बहुत नाम, यानी पाकिस्तान के साथ जो टक्कर दे दिया, ओकर पहले नेहरू जी थे, उनकर पहले वो चाइना हड़प लिया था, लेकिन इनको हड़पने नहीं दिया, बल्कि उनको कठोर जवाब दिया था, तो आवाज दे लेता जय जवान जय किसान का। तो एक राजभोग गादा यानी उस निभाया नहीं, राजभोग की गद्दी पर नहीं सुती, यानी भोग विलास, यानी वैसा खान पान नहीं, है ना, काटे दिलक दिन, यानी सादा है, सादा माठा, सादा है मैंने सादा माठा मैंने सीधा पर, राजभोग नहीं, खान पान या कोई ऐसा आराम नहीं किए, बल्कि सीधा में, है ना, काट दिया अपना दिन, है ना, कैसन कैसन त्यागी रहे वो, कितना बड़ा त्यागी था, है ना, तो कैसन त्यागी रहे ई जुगक मानुष्य, है ना, इस युग का वो बहुत बड़ा मनुष्य है, ये युग मानुष रहे, यानी एक में लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र पर ओकर बारे में वर्णन करल गए, वही ओकर लेता है संदर्भ में है कि वो आदमी कितना बड़ा त्यागी है, जो राजभोग नहीं करल, है ना, सादा माठा जिंद काटे, सीधा साधा में, यानी रान शान सीधा, है ना, और हमनो ओकर ध्याने फुर फेर छावा जोरे तान,
फैर होना चाहिए, फूर नहीं, है ना। हम लोग भी ओकरे पर ध्यान दे और फिर छावा जोरे, यानी कि तान, यानी उसको चुप भुलाना नहीं है, नरम नहीं होना है, उसको याद रखना है। जोरे तान और जय जवान जय किसान। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री पर हो। तो एकन में छोटा छोटा जो प्रश्न है वो सब में जैसे पूछे लायक हो, जैसे देश का प्राण कौन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जैसे